ग्राफिक्स के हवाले से बाद में इसको ओरिजिनेट किया गया, लेकिन पहले किस हिसाब से डेवलप हुआ था वो भी आगे दिखा रहा हूँ आपको। और कब हुआ था, 1988 में। किसने किया, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ें आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि एक पूरा इंट्रो देना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये मेन स्लाइड है आपको आप लोगों के लिए, ठीक है, जो मैं बात कर रहा था कि फोटोशॉप किस हिसाब से डेवलप किया गया था। मैंने एक स्लाइड पे लिखा है बिफोर, दूसरे पे लिखा है आफ्टर। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो बिफोर बिफोर में ये था कि जब फोटोशॉप आया था, ठीक है, जब इसको डेवलप किया गया था, तब नाम से आप जानते होंगे कि इसका नाम है फोटोशॉप, ठीक है। मतलब ये सिर्फ इमेज एडिटिंग के लिए आया था सॉफ्टवेयर, सही है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक में आफ्टर में भी वो मैंने टाइप मिस्टेक कर दी है, मैं आपको इसका बताता हूँ। लेकिन बिफोर में ये इमेज एडिटिंग है, क्योंकि फोटोशॉप फर्स्टली जो आया था वो आया था सिर्फ और सिर्फ इमेज एडिटिंग के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ तस्वीरें एडिट की जाती थी, फोटो मैनिपुलेशन होती थी, सही है। और फोटो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता था, समझ गए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद जब इसमें डेवलपिंग आई, इसको और डेवलप किया गया, तो ये सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से काम इसका स्टार्ट हो गया। मतलब आफ्टर में आएगा ग्राफिक एडिटिंग, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गई, मैंने इमेज वो चेंज नहीं किया था, ठीक है, भूल गया। तो आप लोगों ने समझना है कि आफ्टर, आफ्टर का मतलब है कि जब इसकी डेवलपिंग हुई तो तब ये सॉफ्टवेयर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मखसूस हो गया। जैसे हमने पहली स्लाइड में आपने देखा होगा कि साफ लिखा हुआ है कि वो जो सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आ गया उसके बाद, ठीक है। आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ये एक छोटा सा, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से इतनी ज़्यादा रिलेट नहीं करती, लेकिन सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों के जहन में बहुत सारी क्यूरीज होंगी कि भाई इसका नाम तो फोटोशॉप है, इस पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। जैसे कल मैंने आपको 3 सॉफ्टवेयर बताए थे और काफ़ी स्टूडेंट्स ने सवाल किए कि भाई हम लोग वो 2 सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की कुछ और भी क्यूरीज हो सकती हैं, ठीक है, जो कि जिनको सॉल्व करना बहुत लाजमी है। तो फोटोशॉप आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई फोटोशॉप इसका नाम है तो जाहिर सी बात है ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, जब पहले जब आया था तो ये बिल्कुल ये इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता था, लेकिन उसके बाद जब इसकी डेवलपिंग हुई तो इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बाकायदगी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आप सब लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फोटोशॉप का इंट्रो थोड़ा बहुत आपको बता दिया। फोटोशॉप डेवलप हुआ तो कब किस टाइप्स के लिए हुआ था, ठीक है। और आफ्टर ऑल उसके बाद फिर, अच्छा, अब फोटोशॉप में इन चीज़ों के साथ आप लोगों का पाला पड़ने वाला है। दीज आर द बेसिक टूल्स ऑफ फोटोशॉप। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जो आज का मेरा लेक्चर है वो ये है अबाउट द बेसिक टूल्स ऑफ फोटोशॉप। ये टूल्स आपके आपको मतलब के जहन में याद होने चाहिए, फिट होने चाहिए। अगर आपको ये अपने फिंगर टिप्स पे याद होंगे तो आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली भी सॉफ्टवेयर में अंदर भी एक ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा समझा दूं ताकि आपके जहनों में कोई ऐसी चीज़ ना हो, माइंड क्लियर हो कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले स्लाइड बनाई, मैंने कहा स्लाइड में थोड़ा इंट्रो देके और फिर मैं आप लोगों को उसका थोड़ा ओवरव्यू भी बता दूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ बेसिक टूल्स हैं और इन इन सब के साथ हमें काम करना है और इन सब को हमें आना चाहिए। अब नाम भी आप लोग देख सकते हैं, नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ये मूव टूल है, ये जूम इसको बोलते हैं, ये आई ड्रॉपर होता है। कहीं से आप कलर वगैरह, आप आई ड्रॉपर समझते हैं आप लोग, कहीं से हमने कोई चीज़ पिक कर ली, ठीक है। हैंड, ये मूविंग के लिए। मार्क यू सिलेक्शन टूल्स, सिलेक्शन टूल्स की हम लोग अलग क्लास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इंशाल्लाह, ठीक है। ये इन सब पे, इन सब टूल्स की डेप्थ पे जाएंगे इंशाल्लाह, हर टूल को एक डीपली लेंगे और उन टूल का क्या क्या काम है वो सब काम भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ इन टूल्स के हवाले से, ठीक है। और उसके अलावा आप टाइप टूल आप समझते हैं, टाइप करने के लिए जब हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे। उसके अलावा ये सिलेक्शन ब्रश है और ये मैजिक वॉन्ट सिलेक्शन,
ये भी बहुत आप लोगों के लिए काम आएगा, ये भी टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड आई रिमूवर है, क्रॉप टूल, कोई पिक वगैरह कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी आपको क्रॉप करना हो, यू कैन यूज़ क्रॉप टूल। उसके अलावा कुकी कटर, ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता लेकिन फिर भी इन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। हीलिंग ब्रश, हीलिंग ब्रश, और एक और टूल है क्लोन, ठीक है। क्लोन ये वाला स्टैम्प या क्लोन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगर आप कहीं पे फ़ोटो एडिटिंग करेंगे या फ़ोटो से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। पेंसिल है, ये चीज़ें आप लोग विंडोज़ का जो पेंट होता है उसमें भी आप लोग ये चीज़ें देखते होंगे अमूमन। ये टूल वहाँ पर भी होते हैं, जैसे पेंसिल हो गया, इरेज़र हो गया, पेंट बकेट हो गया, और उसके अलावा पेंट ब्रश हो गया, ग्रेडेंट या शेप वगैरह वहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। तो इन टूल से इंशाल्लाह आप लोग वाकिफ़ होंगे, और आगे भी हम लोग पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि इन टूल्स को हम लोग समझें और अच्छे तरीके से जो है वो सीखें। उसके अलावा ये डॉज एंड बर्न टूल होता है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। स्मच शार्पन एंड ब्लर टूल, ये जो टूल्स हैं कुछ ये इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जब आप इमेज पे कोई ग्राफिक्स बनाएंगे तो उसमें आपको काम आएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा ये जो है वो कलर्स, ठीक है। एक होता है फोरग्राउंड कलर होता है, एक होता है आपका बैकग्राउंड कलर, सही है। ये भी आप लोग समझ जाएंगे, बैकग्राउंड कलर तो आप लोग जानते ही होंगे, सही है। उसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे, कल मैंने टॉपिक के हवाले से लिखा था शॉर्ट कीज़, मैंने लिखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एडोब फोटोशॉप एंड शॉर्ट कीज़। शॉर्ट कीज़ तो वैसे बहुत है, लेकिन ये कुछ मैंने 4 या 5 कॉमन कीज़ निकाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगी, सही है। तो इन ये चीज़ें बिल्कुल इजी हैं, ये आप लोगों ने अपने कीबोर्ड में देखी होंगी, आपको ये आनी भी चाहिए। जैसे कि अभी कंट्रोल आपने देखा होगा, अपने अपने कीबोर्ड में होता है कंट्रोल और जेड। अब कंट्रोल और जेड को जब हम प्रेस करेंगे तो अगर कोई भी हमने चीज़ बनाई है वो ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल सिर्फ आपकी नॉलेज में हो ये चीज़ें, और अभी आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, आप याद कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदे होगा आगे आगे के लिए। तो आप लोग आराम से इन शॉर्ट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं और ईजी होगा आपके लिए। तो कंट्रोल और जेड को प्रेस करेंगे, उस पर अंडू हो जाएगा, मतलब कोई अगर आप काम कर रहे हो और आपने कहा कि ये सही नहीं हुआ तो आप उसको बैक कर सकते हो इन कीज़ की मदद से, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कार्ड कोई बनाया है, कुछ बनाया, तो आपने कहा कि मुझे जूम करना है, तो आप उस अगर कंट्रोल और प्लस को जब आप प्रेस करेंगे तो आप वो जो ग्राफिक्स हैं या कुछ क्या होगा उसमें जूम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस वाली जो साइन है उसको प्रेस करेंगे, सिंबल को, ठीक है। उसके आगे लेयर के हवाले से भी आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल उसका की समझ लीजिए। कंट्रोल और जे को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो न्यू लेयर है, लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वो हम लेयर की एक अलग क्लास होगी हमारी, उसमें आपको पूरा समझाऊंगा। फ़िलहाल की बता रहा हूँ कि कंट्रोल और जे को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारी न्यू लेयर बन जाएगी। लेयर का क्या काम है वो भी आपको बताऊँगा। उसके अलावा लास्ट मैंने लिखी है एक छोटी सी कि स्पेस, और माउस को राइट क्लिक करेंगे, मतलब प्रेस करके अगर आप मूव करेंगे तो ये आपका मूव हो जाएगा। वो हैंड का हम जो टूल पढ़ा है ना अभी, वो हैंड आपके पास आ जाएगा और आप आराम से इजीली जो है वो उसको जूम करके और देख सकते हैं आराम से, ठीक है। हमारी स्लाइड जो है वो यहीं पर मैं इसको एंड करता हूँ, आगे भी है लेकिन वो आपके लिए थोड़ा बहुत एंड में लेके आऊँगा। अभी हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप की जानिब, और जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं देखी हैं वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा जो क्लास है वो एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन है, और इसको सॉफ्टवेयर को देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पास 2 फोटोशॉप हैं, एक है फोटोशॉप 7.0, एक है फोटोशॉप जो मैंने आपको लिंक के साथ शेयर किया था, वो ये वाला सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप CS4। ये डेवलप्ड है, इसीलिए मैंने आपको इसकी लिंक शेयर की थी। जो 7.0 है वो थोड़ा ओल्ड वर्जन है, उसमें कुछ ऐसे टूल्स वगैरह नहीं है जो इसमें हैं, तो इसीलिए मैंने आपको प्रेफर किया था आप लोग ये इंस्टॉल करें, ये बेहतर है उससे, ठीक है। ये आ गए हम लोग हमारे फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में। अभी मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी आपने देखा, वही टूल्स हैं, ठीक है। इनको आप लोग सिंगल में भी कर सकते हो इस तरीके से, अगर आप डबल में करना चाहो तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, अगर आप उसको प्रेस करेंगे माउस से राइट क्लिक करेंगे तो ये ऐसे सिंगल में भी आ सकता है, लेकिन अक्सर करके हम लोग जो डबल में यूज़ करते हैं क्योंकि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा हमारा जो है वो
सॉफ्टवेयर है जिस पर आप लोग काम करते हो, और ये इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को बोलते हैं कैनवस। आप सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैनवस बोलते हैं। ठीक है। कैनवस का मतलब है कि हमारा डैशबोर्ड आप लोग कह लें, जिस पर हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये आ गए आपके टूल्स। हमने आज सिर्फ इंट्रो करना है। हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, हमने हर टूल को डेप्थ में पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो टूल है ये किस तरह काम करेगा, ये टूल किस तरह काम करेगा। इन टूल्स का बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, एक काम नहीं है, बहुत सारे काम्स हैं, और इंशाल्लाह जो है वो उनको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। एक एक टूल को उठा के देखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से टूल का क्या काम है। फिलहाल जो मैंने आपको शॉर्ट कीज़ बताई थी, मैं उनको उनको आपको कुछ करके बताऊँ। अच्छा, एक और बात, सबसे पहले जब आप कोई भी डिज़ाइन स्टार्ट, मिसाल के तौर पर आपने ग्राफिक ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, अब आप किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने क्या ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इमेज है, एडिट है, फाइल है, लेयर है। सबसे पहले आपने फाइल में क्लिक करना है। अगर आप कोई इमेज वगैरह उठाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ओपन में टिक करेंगे। ठीक है, तो आप को ये इस तरीके का ऑप्शन देगा। यहाँ से अब आप कोई भी इमेज वगैरह अपनी उठाकर उस पर एडिटिंग कर सकते हो। अगर आप कोई आपने बैकग्राउंड बनाया हुआ है पहले से ही, आपको किसी ने कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करोगे तो ये ओपन ओपन क्लिक करोगे, यहाँ पे वो आ जाएगी पिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैंने ओपन किया कहाँ से। अब मैं इसके ऊपर चाहूँ तो मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी चीज़ उठाओगे तो यहाँ फाइल में जाकर अगर आपने कोई इमेज उठानी है, कोई बैकग्राउंड आपने पहले से बनाया हुआ है या इंटरनेट से डाउनलोड किया या कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पे ओपन में जाओगे, आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको कट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ से। जो चीज़ आपको समझानी है वो मैं समझा रहा हूँ। आप फॉर एग्जांपल नया कोई ग्राफिक बना रहे हो, ठीक है, तो आप न्यू में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो आपने अपने जो बना रहे हो कोई भी फाइल, उसका आपने नाम ज़रूर देना है। ठीक है, अब जब आप नाम दोगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो सेव रहेगी और आपको पता होगा कि मैंने इस नाम से ये कोई फ़ाइल बनाई है। और सबसे पहले और सबसे दूसरी बात, कि कोई भी क्लाइंट जब आपको कोई ऑर्डर देगा या कोई पैनाफ्लेक्स बनवाएगा, कोई फ्लायर बनवाएगा, या कोई भी चीज़ आपसे वो बनवाएगा, तो वो आपको एक पर्टिकुलर साइज़ देते हैं या हम लोग पूछते हैं उनसे। ठीक है, अगर वो नहीं बताते तो हम पूछते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पैनाफ्लेक्स बनवाना है, ठीक है, तो मैं मिसाल के तौर पर किसी क्लाइंट को बना के देना है या मुझे बनवाना है, तो मैं जब जाऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनर के पास, तो मैं उसे बोलूँगा भाई मुझे 9x10 का पैनाफ्लेक्स चाहिए। आप लोग अमूमन अगर आपने कोई प्रोग्राम किया हो या कोई पैनाफ्लेक्स बनाया हो, तो आपको पता होगा कि हम लोग उनको साइज़ बताते हैं कि भाई हमें 8x9 का, फॉर एग्जांपल 10x10 का, जितनी हमारे बोर्ड की जहाँ पे हमें पैनाफ्लेक्स मतलब फिक्स करना होता है, लगाना होता है, जिसकी जितनी की साइज़ होती है उतनी साइज़ का हम लोग पैनाफ्लेक्स बनवाते हैं। तो वो साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि मुझे क्लाइंट ने किस हिसाब से कहा है। फॉर एग्जांपल अब उनका क्या होता है, वो विड्थ और हाइट की बात होती है कि भाई मुझे 10x10 का चाहिए, मतलब जी प्लीज़ काइंडली अपनी माइक्स जो है वो म्यूट कर दें। ठीक है, तो आपके पास विड्थ और हाइट, हम जब साइज़ की बात करते हैं तो हम इनकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 10x10 की बात कर रहे हैं, तो विड्थ भी उसकी 10 होगी, उसकी हाइट भी 10 होगी। अगर आपको कोई बोला है भाई 8x9 का चाहिए, तो मतलब उसकी 8 विड्थ होगी और हाइट जो है वो 10 होगी। इसी तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आई थिंक आप मेरी बात को कैच कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी सवाल हो, आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूंगा। अगर एट द एंड ऑफ द लेक्चर होगा फिर तो वेल एंड गुड होगा। अगर आप बीच में करेंगे तो फिर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई क्लास में। कह रहा हूँ कि कंटिन्यूस इसको लेके चलते हैं, फिर जब एंड होगा लेक्चर तो इंशाल्लाह आपको फर्दर जो है वो उसके बारे में जो भी आपकी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई, विड्थ और हाइट वाली। ठीक है, विड्थ और हाइट वाली। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन अमूमन तौर पर हम लोग 300 पिक्सल्स रखते हैं। इसमें ये होता है कि आप जितना भी जूम कर लें वो पिक्सल्स का मसला नहीं होता। ठीक है,
लेकिन अगर आपकी साइज़ छोटी है तस्वीर की या कुछ, तो आप लोग पिक्सल्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 300 पे ही काम होता है। ठीक है, बिट का कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन 8 बिट रखना चाहिए। सही है। और कलर्स वगैरह इसके ऑटो होते हैं। बैकग्राउंड आप कोई भी ले सकते हो, इसमें ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेना चाहते हैं या बैकग्राउंड कलर अमूमन तौर पर वाइट होता है। ठीक है, आप लोग हमारी इमेज की साइज़ दे सकते हो। मैंने रेजोल्यूशन हाई किया हुआ है, तो इसलिए हमारी साइज़ जो है वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको नाम देता हूँ अरशद। ठीक है, अब मैं इसको, अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली। ठीक है, मुझे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ। सही है, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बाय 10 का एक बनाना है, फ्लायर हो या पेनाफ्लेक्स हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, मैंने उसको ओके कर दिया। अब देखें, मेरे पास एक कैनवस पे एक पेपर आ गया। सही है, अब मुझे इस पेपर पे काम करना है विथ डिफरेंट टूल्स मेरे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मैं कोई भी चीज़ यहाँ से यूज़ करके और काम कर सकता हूँ। अब मैंने जो आपको कीज़ बताई थी, मैं उन कीज़ का आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। सही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल किया है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल्स। अगर मैं आपको राइट क्लिक करूँ, ये देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होंगे। इंशाल्लाह जब डीप में पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक एक टूल का बहुत अच्छे तरीके से समझ समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्शन कर ली। सही है, सिलेक्शन का मेन जो मकसद होता है ना, सिलेक्शन मकसद का ये होता है कि जब आप सिलेक्ट करते हो ना, तो उस सिलेक्शन के बाहर आपका काम नहीं होता। जो एरिया आपने सेलेक्ट किए, काम सिर्फ हम लोग वहीं पर ही करते हैं। अब आपको इसका मैं बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। ये है ब्रश टूल, मैंने यहाँ से ब्रश टूल उठाया। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मैं ब्रश इस्तेमाल करूँगा, तो मेरा ब्रश का जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ एक ही जगह पर आएगा। ये देखें, जहाँ पे यहाँ पे लगा रहा हूँ नहीं हो रहा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ वहीं पर होगा ये। अब जो मैंने आपको की बताई थी, अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल जेड को प्रेस कर देंगे, कलर ख़त्म हो गया। जब मैं वो कीज़ की बात कर रहा था, जब कंट्रोल जेड को प्लस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा, मतलब हमने जो कलर किया है वो ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ से कोई और कलर पिक करके, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो येलो कलर लेना चाहता हूँ। सही है, तो ये मैंने येलो कलर पिक कर लिया और अब मैं यहाँ पे येलो कलर कर लूँगा। ये सॉरी येलो नहीं है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। ठीक है, ये भी मुझे नहीं लग रहा, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, ये मेरा ख़त्म हो गया। सही है, उसके अलावा चलें इसको कलर करके एक और की का आपको बता देता हूँ कि उसके अलावा मैंने ये हमारा हो गया सिस्टम। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है भाई, मैं इसको जूम करके देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको जूम का क्या बताया, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है आपने, और आपने प्लस को प्रेस करना है, दबाना है इस तरीके से। जितना दबाएंगे उतना ही जूम होगा। सही है, अगर आपने जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल को दबा के यू माइनस की जो सिंबल है, साइन है, उसको प्रेस करेंगे, जितना आप लोग करना चाहेंगे बिल्कुल जूम आउट हो जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सही है। अच्छा, एक और की मैं आपको बता रहा था कि स्पेस को क्लिक करूंगा, ये देखिए हैंड आ गया। अब यहाँ पे तो हैंड काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं इसको जूम करूंगा तो उसका काम तब होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, अब मैं इसको इस तरीके से इस हैंड के थ्रू, अब मैंने क्या दबाया है, मैंने स्पेस बार को प्रेस करके रखा है, और अपने माउस की राइट जो बटन है उसको क्लिक करके मैं इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूँ। अगर अब मेरा काम हो गया तो मैं इसको जो जूम आउट कर दूंगा, और अपनी जो इसकी पोजीशन थी वहीं पे मैंने इसको ला के रख दिया। ठीक है, लेयर की मैं आपको बात कर रहा था, लेयर की मैंने आपको की बताई, लेयर में अब ये। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब हम कोई बनाते हैं कोई भी चीज़, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या होता है, वो होती है आपकी लेयर। आपने जो भी काम करना है, कोई भी चीज़ उठानी है, ठीक है, करनी है, तो वो आपने लेयर की हेल्प से करनी है। ठीक है, अब आपको एक समझाने वाला हूँ लेयर का काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लें, ये मैंने शेप इसके ऊपर बनाया है। अब ये शेप मैंने कहाँ बनाया, आप साइड में देख लें, तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने बैकग्राउंड पे ये एक स्क्वायर बना दिया है। अब इसका नुकसान क्या है कि मैं स्क्वायर को कहीं भी मूव नहीं कर सकता। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो लेयर है वो लॉक है और मैं इसको मूव नहीं कर सकता। लेयर की खासियत आपको बताता हूँ। सही है, फॉर एग्जांपल मैं इसको
ख़त्म कर रहा हूँ बिल्कुल ही, ठीक है। अब मैं आपको लेयर की खासियत बताता हूँ कि लेयर का काम क्या है। सबसे पहले तो हम कंट्रोल जे को प्लस करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास न्यू लेयर आप लोग दे सकते हो, सेम लेयर की कॉपी आ गई, सही है। लेकिन हमें कॉपी नहीं चाहिए, मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, मुझे ट्रांसपेरेंट लेयर चाहिए। अब लेयर का न्यू लेयर का बटन कहाँ है, ये एंड में आपके पास ये वाला लेयर का बटन मौजूद है। अब मैं आपको लेयर की खासियत बताता हूँ कि लेयर का मकसद मेन क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने, ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है, मैंने इस लेयर को क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई सिलेक्शन करके एक छोटा सा फॉर एग्जांपल स्क्वायर बना के और मैं इसको ब्रश की मदद से कलर कर देता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ से ये मूव टूल लूँगा। अब आप देख सकते हो ये मेरा, मैं जहाँ चाहूँ इसको रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ चाहूँ मैं यहाँ रख सकता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, उसको उठा के मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। लेयर का आपने कमाल देखा, ठीक है। अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ओपन कर देना चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ। लेयर की खासियत ये है, आप लोग जब भी कोई भी काम करेंगे तो आपने न्यू लेयर लेनी है। लेयर की मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि लेयर की पर्टिकुलर क्लास होगी, ठीक है। इंशाल्लाह उसमें तमाम लेयर्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि आप लोगों के जहनों में बात बैठ जाए। फिलहाल सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि लेयर की अहमियत क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। जब आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई भी लेयर नहीं लोगे ना, आप बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, जब काम खत्म हो जाएगा आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप उसको कहीं मूव नहीं कर सकते, कहीं टेक्स्ट को कहीं उठा के नहीं ले सकते। तो हम जो भी काम करते हैं हम लोग लेयर लेते हैं, चाहे जितनी भी लेयर ले लें, ठीक है। जितना भी काम करें, जितनी भी हमें मर्जी कुछ बनाना हो, हम लोग डिफरेंट लेयर्स लेते हैं। हर काम अलग लेयर पे करते हैं। कोई टेक्स्ट रखना हो तो अलग लेयर ले ली, ठीक है। कोई शेप बनाना हो अलग लेयर ले ली, डिफरेंट हम लोग लेयर्स यूज़ करते हैं, सही है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है, सही है। लेयर आई थिंक सो आप लोगों को लेयर का जो है वो समझ में आ गया होगा, सही है। अच्छा, और बाकी जो टूल्स आपको देख रहे हैं ये हमारा सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल का मतलब है कि कोई चीज़ सेलेक्ट करना, सही है। और ये भी सिलेक्शन का टूल है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करूंगा, जितने भी इसके कलर्स होंगे ये खुद ब खुद उनको जो है वो क्लिक कर देगा। अभी येलो को क्लिक नहीं किया क्योंकि मैंने लेयर सेकंड यूज़ किया। अगर मैं इसको चूज करता हूँ, देखा, जो सेम कलर होंगे ना ये उनको खुद ब खुद जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मूव टूल के साथ अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं मूव भी कर सकता हूँ। उसके अलावा आप लोगों के पास ये आई ड्रॉपर टूल, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं से आपको कोई कलर वगैरह पिक करना हो, वैसे तो कलर पिक करने के ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और कलर कहीं से पिक करना चाहते हो तो वो भी आप लोग जो है वो वहाँ से आराम से पिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आई ड्रॉपर खुद ब खुद ये कलर जहाँ पे क्लिक करूँगा वो इसको चूज़ कर देगा। वाइट को चूज़ किया तो वाइट को चूज़ कर देगा, ठीक है। जो भी कलर मैं रखना चाहूँ मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, सही है। आई ड्रॉपर का ये काम है। ये टेक्स्ट है, आप लोग टेक्स्ट कहीं पे भी चाहो तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट, सॉरी मैंने कलर जो है वाइट लिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कलर कर देता हूँ और ये देखिए जो मैं लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ, सही है। उसके अलावा ये शेप्स हैं। शेप्स आपको जब लोगो डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और फोटोशॉप में बहुत सारे शेप्स जो हैं वो दिए हुए हैं खुद, ठीक है। लेकिन ये सारे ये और ये कस्टम शेप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे शेप्स होते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इनके अलावा और अपने शेप्स बनाते हैं, कस्टम शेप्स, ठीक है। हम लोग किस तरह बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह हम लोग आगे जब डेप्थ में जाएंगे इसके तो वो भी आपको बताएंगे कि कस्टम शेप्स किस तरह से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा पेन टूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है ये, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर क्लास होगी और ये इसको आपने ख़ास तौर पर समझना है क्योंकि लोगो डिज़ाइनिंग में आपका पेन टूल बहुत ज़्यादा काम आता है। हम जब लोगो डिज़ाइन करते हैं तो इसमें जैसे हम लोग हाथ से पेंटिंग करते हैं, समझ लीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। इस पर बहुत इंशाल्लाह जिसको कमांड होती है वो एक अच्छा लोगो डिज़ाइनर बन जाता है, ठीक है।
ये आपका ब्लर टूल है। ये मैंने बोला जैसे आपको कि आपको जब आप किसी पिक के ऊपर फॉर एग्जांपल हमें कहीं ब्लर कर देना है होता है ना, कहीं पे किसी के चेहरे को ब्लर कर देना होता है, कहीं पे कोई टेक्स्ट ब्लर कर देना होता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे काम की नहीं होती, या इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए हमने भाई इस चीज़ को ब्लर करके रखना है, तो वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इरेजर टूल है, पेंट बकेट, ग्रेडियंट भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी जब हम थीम बनाएंगे तो उसका इसका बहुत बड़ा रोल होगा, थीम में आपको समझाऊंगा। पेंट बकेट का जनरली ये बताता हूँ, क्लिक करूँगा तो कलर हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन टूल यहाँ पे ले लेते हैं, इसका पेंट बकेट का आपको समझाता हूँ। देखा, बस क्लिक करूँगा तो कलर हो जाएगा। वैसे हम ब्रश ले रहे थे, उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसके ऊपर घुमा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये होगा कि सिर्फ क्लिक करने से हमारा जो है वो फिल हो जाएगा। कोई भी कलर आप लें यहाँ से, फॉर एग्जांपल रेड ले लेते हैं हम लोग, रेड हो गया ये, सही है। कोई भी कलर आप ले सकते हो, उसको आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने टूल तो ये समझ लिए होंगे, आई थिंक सो, सही है। और जैसे जैसे अच्छा कीज़ और भी ज़्यादा आएंगी, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे आपके पास और भी ज़्यादा कीज़ आएंगी, लेकिन वो वहीं पर इंशाल्लाह आपको आराम आराम से बताता चलूँगा कि यहाँ पर ये कि अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ उस टूल से रिलेट करती हैं, तो अभी आपको समझाऊंगा, समझ में नहीं आएंगी इंशाल्लाह। जब वो टूल्स के ऊपर डेप्थ में हम लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो कीज़ भी आपको बता देंगे। यहाँ तक आप लोगों को इंट्रोडक्शन में आई थिंक सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। टूल्स के हवाले से शॉर्ट इंट्रो मैंने दिया कि कितने टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं, कौन कौन से टूल्स हैं, और किस तरह से आप लोग अगर नई फाइल पे काम करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, साइज़ का मैटर क्या है, लेयर किस तरह काम करना चाहिए लेयर्स के ऊपर, ठीक है, और लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन टूल्स, और थोड़ा बहुत मूविंग टूल के हवाले से, और किस तरह से उसको कलर फिल करना है। बाकी तो इंशाल्लाह डेप्थ में जब हम जाएंगे तो और चीज़ें आसान होंगी, लेकिन आज का जो था हमारा वो एक पर्टिकुलर इंट्रो था अबाउट द सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर दिखाना और सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत इंट्रो देना आप लोगों को, ताकि जब हम इस पर काम स्टार्ट करें और पर्टिकुलर टूल्स पर हम लोग काम स्टार्ट करें तो क्या चीज़ें हमारे जहन में आएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो पर्टिकुलर होगी सिलेक्शन टूल्स, जितने भी हैं वो हम लोग सिलेक्शन टूल्स पढ़ेंगे उसमें, उस क्लास में इंशाल्लाह। कल नहीं, परसों हमारी क्लास है, उसमें इंशाल्लाह हम लोग पूरे सिलेक्शन टूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से उनका क्या काम है, सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, और सिलेक्शन का रोल क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वाले से, ठीक है। और एक पर्टिकुलर सिलेक्शन किस तरह से की जाती है, शेप्स को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोगों ने ज़रूर वो अटेंड करनी है सब ने इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और चलता हूँ मैं स्लाइड पे। आप लोगों को वहाँ पे मैंने कुछ चीज़ जो है वो पूछनी भी है, बतानी भी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, सही है। ये हमारा आज का इंट्रो था अबाउट अवर सॉफ्टवेयर, और आई होप कि आप लोगों को हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। उसका इंट्रो जो है आप लोगों ने समझ में